तो कैसे बोलेंगे? मैं चाय पीता हूँ। नहीं बोलता। I do not speak Hindi. क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? हाउ आर यू? आई एम गुड। तो देखो माय डियर, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे डू एंड डज। किसकी बात करेंगे? डू एंड डज। जो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं, डू एंड डज। देखो सबसे पहले इस डू डज को आप बचपन में दो तरीके से सीख कर आए होंगे। पहला तरीका, वाक्य के अंत में ताय तीय ते। याद आया कुछ? या टेंस में आपने कौन सा रूप सीखा इसका? टेंस में इसको कौन सा रूप बोलते हैं? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं दीपन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या फिर क्या बोलते हैं? तातीते। लेकिन आप वो जीतू सर तातीते नहीं पढ़ाएंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे। मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा जो ऑलरेडी आपको आता है बट वो बाहर नहीं आया। तो आज से हम डू डज का मतलब सीखेंगे करना। क्योंकि गूगल में भी डू का मीनिंग क्या है? करना। कहते हैं डू मतलब करना। तो डू डज का मीनिंग क्या हो गया? करना। जैसे मैं आपसे हिंदी में कुछ पूछूंगा, आप हिंदी में ही आंसर देना। हिंदी में तो बोल ही सकते हो पूरा आंसर, ठीक है? क्या तुम पानी पीते हो? आंसर में आंसर बोलो। हम लोग नहीं, मैं पानी, अपना आंसर दीजिए। मैं पानी पीता हूँ। क्या आप चाय पीते हैं? मैं चाय पीता हूँ। क्या आप पापा की जेब से पैसे लेते हैं? मैं पापा की जेब से पैसे लेता हूँ। तो आपने नोटिस किया कि पहला काम, दूसरा काम तुम करते हो और तीसरा काम नहीं करते। तो मना कर दिया। तो ऐसे ही आप अपने पापा को बताते हो ना कि पापा मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं आपकी जेब से पैसे नहीं लेता हूँ। तो इसी क्लास को, इसी को हम बोलते हैं डू डज। यानी या तो हाँ करना या फिर ना करना या सामने वाले से पूछना। सारी इंग्लिश जो स्टार्ट होती है, जितनी भी इंग्लिश स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है? फर्स्ट पर्सन। किससे होती है? फर्स्ट पर्सन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई नहीं, आई बता रखा है ना, आई। यानी फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई होता है। तो सारी इंग्लिश किससे स्टार्ट होती है? आई से। तो आंसर भी कौन देगा? आई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई मींस फर्स्ट पर्सन, और आई के बाद मैंने क्या लिख दिया? वर्ब यानी क्रिया, या फिर को आप इसको एक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्शन। और एक्शन सिंपल मींस, जैसे भी तुम्हें क्या दिख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ये सब क्या होते हैं? एक्शन। कहते नहीं यार मैं तुम्हारा ना एक्शन बहुत बढ़िया है, क्या शॉट मारते हो। एक्शन कोई क्रिया, और उसके बाद आपने क्या लगा दिया? अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे आपको अगर बताना हो कि मैं कोई काम करता हूं, क्योंकि डू और डज का मतलब क्या था? करना। तो हम पहले आंसर दिखेंगे, और आंसर हमेशा कौन देता है? यानी जितने भी, और तुम अपने आप में कौन हो? फर्स्ट। और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने आप में कौन है? जो देख रहे हैं वीडियो अपने आप में फर्स्ट। तो वो भी इसको देख के इंग्लिश बोल सकते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई टेक और टी। तो टेक हमारा क्या हो गया? एक्शन। आई हो गया, और अदर वर्ड क्या हो गया? टी। यानी कि जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते थे, कर्म। यानी अदर वर्ड का मतलब होता है जिसमें जान ना हो जाता है, ठीक है? तो बन गया आई टेक टी। क्या बन गया? आई टेक टी। और इसकी हिंदी क्या बन गई? मैं चाय पीता हूँ। यानी आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अगर आप बताना हो कि मैं ये काम करता हूं, वो काम करता हूं, तो आप किससे बता सकते हैं? आई प्लस एक्शन। आई नहीं, आई प्लस एक्शन। जैसे आपको बोलना हो मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। अब मैं क्या करूंगा, कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे स्टेज पे बुलाता हूं वन बाय वन, और मैं आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। किसकी करेंगे? आंसर की प्रैक्टिस। ठीक है? तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, Good morning, sir. हाउ आर यू? Good, and you? आई एम गुड। And what is your name? My name is Ketan Gupta. केतन। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? Do and does. डू एंड डज का मीनिंग? करना वाला. करना। करने वाला नहीं, करना। डू डज का मीनिंग? करना। और अभी हम आपको क्या सिखा रहे हैं? First person. फर्स्ट पर्सन के लिए आंसर देना। तुम अपने आप में कौन हो? I. आई। First और person. आई कौन होता है? First फर्स्ट पर्सन। कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। तो आपको आंसर देने हैं, ठीक है? Okay, sir. तो कैसे बोलेंगे? मैं चाय पीता हूँ। I take tea. कैसे बोलेंगे? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। I play cricket. कैसे बोलेंगे? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। I like you. कैसे बोलेंगे? मैं प्यार करता हूँ। I love you.
नहीं मुझे नहीं कहते, हम प्यार करते क्या बोल रहे? आई लव। हाँ मुझे भी कर सकते हो एज ए टीचर, ठीक है? You are my teacher, so I love you. you love me, right? ठीक है? तो आपने देखा कि केतन अभी जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन वाली बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में कौन है? फर्स्ट। तो वो आंसर देना सीख रहे हैं। आप भी चाहे तो केतन के साथ आंसर देना सीख सकते हैं, ठीक है? तो कैसे बोलेंगे? मैं कॉलेज जाता हूँ। I go to college. मैं स्कूल जाता हूँ। I go to school. मैं जल्दी उठता हूँ। I wake up early. वेरी गुड। तो आपने देखा कि जब भी आपको बताना हो मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो आप आई प्लस एक्शन से बता सकते हैं। सो क्लैप फॉर केतन। हमारा आंसर क्लियर हुआ जो हमने केतन के साथ क्लियर किया। तो जब भी आपको बताना हो कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो आप किससे बता सकते हैं? आई प्लस एक्शन। अब कुछ काम ऐसे हैं जो आप नहीं करते, जैसे भी आपने बोला मैं पापा की जेब से पैसे नहीं लेता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं लड़कियों का पीछा नहीं करता, क्योंकि मैं राजा हरिश्चंद्र हूं, राइट? तो इसलिए मैं ये काम नहीं करता हूं, ठीक है? तो अब हम मना करना सीखेंगे। तो जब हम मना करते हैं तो मना भी कौन करेगा? आई, क्योंकि फर्स्ट ने जब हाँ किया तो मना भी फर्स्ट ही करेगा, ठीक है? तो मना करने के लिए हमने बोला आई डू नॉट प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड, यानी कि डू का मतलब होता है करना, और आप कहना चाहते हैं मैं नहीं करता, आई डू नॉट, आ गया ना? आई डू नॉट। तो अब आई डू नॉट में आप वो काम बताएंगे जो आप करते ही नहीं है, यानी आपकी जिंदगी में वो होता ही नहीं है, ठीक है? जैसे मैंने बोल दिया आई डू नॉट टेल अ लाई। क्या बोल दिया मैंने? आई डू नॉट टेल अ लाई। और इसको डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? आई डोंट टेल अ लाई। क्या बोलेंगे? आई डोंट टेल अ लाई, ठीक है? और फुल में क्या बोलेंगे? आई डोंट टेल अ लाई, यानी मैं झूठ नहीं बोलता। अगर ये आपको बोलना हो मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक हिंदी, बट वैसे हम हिंदी बोलते हैं, तो ये तो हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस बोला है, बट हम रियल में तो वही बोलेंगे जो हम नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम कोई भी सेंटेंस सीख सकते हैं। आई डू नॉट, आई डू नॉट। तो अब नेगेटिव सेंटेंस भी हम किसी एक स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो आ जाइए सर आप। मॉर्निंग। हाउ आर यू? गुड, आई एम फाइन। मुझसे पूछा? And you? आई एम गुड। हाउ इज योर लाइफ? My life is very good. अब बोलो And व्हाट अबाउट योर? What about you? माय लाइफ इज गुड। एंड व्हाट इज योर नेम? My name is Avinash Kumar. अविनाश। तो अविनाश आज हम किसकी बात कर रहे हैं? Doodles. डूडर्स। और डूडर्स का मीनिंग क्या होता है? करना। और आपके साथ मैं कौन सी प्रैक्टिस करूंगा? आई डू नॉट, यानी कि हम अविनाश के साथ नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, यानी जो काम हम नहीं करते हैं, राइट? और केतन के साथ हमने कौन सी प्रैक्टिस की थी? जो काम हम करते हैं। और अविनाश भी अपने आप में कौन है? फर्स्ट पर्सन। कौन है अविनाश भी अपने आप में? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट हाँ भी करता है, फर्स्ट ना भी करता है। और अविनाश आपको आई डू नॉट करके सेंटेंस बोलने हैं। तो कैसे बोलेंगे? मैं नहीं आता, I do not come. मैं नहीं जाता, I not going. I do not going. गो, यानी इसमें हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, ठीक है? तो आराम से बोलेंगे आई डू नॉट गो। बोलो I do not go. कैसे बोलेंगे? मैं नहीं सीखता, I do not लर्न। एक बार और, I do not learn. कैसे बोलेंगे? मैं खाना नहीं खाता, I do not eat food. कैसे बोलेंगे? मैं हिंदी नहीं बोलता, I do not speak Hindi. कैसे बोलेंगे? मैं चुगली नहीं करता, I do not backbite. एक बार और, I do not backbite. वेरी गुड। क्लैप फॉर अविनाश। तो आपने देखा आज हमने अविनाश के साथ सीखा कि मना सेंटेंस कैसे करते हैं। जैसे भी आपने देखा कि मैंने अविनाश से मनवाया कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, बट ऐसा तो नहीं खाना वो खाते, बट जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ सेंटेंस बोले जो करते हुए भी हम नहीं करते हैं, उनको हम मना करना सीख रहे हैं। तो जब आप यस करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई प्लस एक्शन। और जब आप मना करेंगे तो आई डू नॉट प्लस एक्शन। तो आपने बोला यस और नो। अब आपने देखा, अब हम सीखेंगे फॉर क्वेश्चन। क्या सीखेंगे? फॉर क्वेश्चन। और यहाँ पे हमने जो सीखा था वो क्या सीखा था? फॉर नॉट। क्या सीखा था? फॉर नॉट, यानी मना करना, ठीक है? यस एंड नो। लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन हम किससे करेंगे? क्वेश्चन जो करेंगे वो करेंगे सेकंड पर्सन से, क्योंकि जो क्वेश्चन करते हैं वो सेकंड से करते हैं। सेकंड होता है सामने वाला कौन? यू। कौन होता है सेकंड? यू होता है। तो हम जो क्वेश्चन करते हैं वो
सेकंड पर्सन से करते हैं। किससे करते हैं? सेकंड पर्सन से। यानी जो भी तुम्हारे सामने आता है, जो भी तुम्हारे सामने आएगा वो हमेशा सेकंड होगा, और सेकंड कौन होगा? यू। और फर्स्ट कौन होता है? आई। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा डू यू। क्या हो जाएगा? डू यू प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सामने वाले से करेंगे, और सामने वाला कौन होता है? सेकंड पर्सन यानी यू। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा डू यू। क्या हो जाएगा? डू यू टेक टी। क्या हो जाएगा? डू यू टेक टी। क्या हो जाएगा? डू यू टेक टी। यानी इसका मीनिंग क्या बनेगा? क्या तुम चाय पीते हो? क्या बन जाएगा? क्या तुम चाय पीते हो। अब मैं एक स्टूडेंट को फिर बुलाना चाहूंगा इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है दीपेंद्र। गुड मॉर्निंग दीपेंद्र। Good morning, sir. हाउ आर यू? I am fine, and you, sir? I am good. How is your life? My life is good, and sir, your? My life is good. And what is your name? My name is Dipendra Singh. Very good, दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र सिंह आज किसकी बात कर रहे हैं हम? Doodles की बात कर रहे हैं। डूडल्स का मीनिंग क्या होता है? करना होता है। करना। और आपके साथ हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे? Second form you question पूछने की। सेकंड पर्सन एंड फॉर क्वेश्चंस। For questions. यानी तो आज हम दीपेंद्र के साथ इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे, केतन के साथ आंसर की प्रैक्टिस की थी, अविनाश के साथ निगेटिव की। हर स्टूडेंट को हम एक टास्क दे रहे हैं। तो दीपेंद्र मैं आपके लिए कौन हूँ? आप second person. सेकंड पर्सन। और आप अपने आप में कौन है? मैं first person. तो आपने देखा कि दीपेंद्र अपने आप में कौन है? फर्स्ट पर्सन। और उनके सामने जो जीतू सर है वो कौन है? सेकंड पर्सन। तो अब हम इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे। तो दीपेंद्र पूछो मुझसे, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? Do you play cricket? पूछो मुझसे, क्या तुम मंदिर जाते हो? Do you go to temple? पूछो मुझसे, क्या तुम खाना बनाते हो? Do you prepare food? पूछो मुझसे, क्या तुम चाय पीते हो? Do you take tea? पूछो मुझसे, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? Do you play cricket? तो आपने देखा कि अगर आप सामने वाले से क्वेश्चंस करेंगे तो डू यू, और आंसर देंगे तो आई प्लस एक्शन, मना करेंगे तो आई डू नॉट। वेरी गुड, क्लैप फॉर दीपेंद्र। क्वेश्चंस करेंगे सामने वाले से तो डू यू, और आंसर देंगे तो आई प्लस एक्शन, मना करेंगे तो आई डू नॉट। तो अब आपको पता चल गया कि डू का मीनिंग होता है करना, और डू से हम सामने वाले से ये जानना चाहते हैं वो ये काम करता है या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो डू यू, आंसर देंगे तो चाय पीता हूं, आप भी चाय नहीं पीते। तो क्या संसार का कोई व्यक्ति चाय नहीं पीता है? वो कौन है? थर्ड पर्सन यानी तीसरा व्यक्ति। अभी किसकी बात चल रही थी? फर्स्ट सेकंड। और फर्स्ट सेकंड से किसकी बातें करते हैं हम? तो अब हम बात करेंगे फॉर थर्ड पर्सन। अब जो थर्ड पर्सन होता है वो कौन हो सकता है? ही, शी, नेम एंड ईटीसी। यानी इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी थर्ड पर्सन एक वचन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन बहुवचन भी हो सकता है। ठीक है। अब थर्ड पर्सन के लिए जो हमने बात की तो इसलिए हमने एग्जांपल लिया ही। चलो हमने क्या लिया? ही प्लस एक्शन, ही प्लस एक्शन प्लस एस या ईएस प्लस अदर वर्ड। यानी कि जब भी हम थर्ड पर्सन के लिए इंग्लिश बोलेंगे तो एस या ईएस आएगा। यही आपको सीखना है। जैसे आपने अपने लिए बोला आई गो, तो आप थर्ड के लिए नहीं बोल सकते ही गो, ही गोस। ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा ही गोस, शी टेक्स। तो यहाँ पे ईएस लगाया, यहाँ पे एस लगाया। तो आपको जब भी इंग्लिश बोलना है किसी थर्ड पर्सन के लिए, वो भी एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए, तो ऐसा ही एस लगाते हैं। अगर वही आप ज्यादा के लिए बोलेंगे तो दे गो, दे टेक। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप थर्ड पर्सन के लिए एक व्यक्ति के लिए इंग्लिश बोलेंगे तो ही आएगा एस या ईएस। अगर आप एक से ज्यादा के लिए बोलेंगे तो ऐसे यस नहीं आएगा। ठीक है। जैसे आपने बोला ही गोस, दे गो, ये अपने आंसर दे रहा है। किसके लिए दे रहा है आंसर? थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है। देखो हम सिंगुलर काउंट कर रहे हैं। हाँ, यानी देखो में से प्लूरल, बहुवचन, एक से ज्यादा है। अगर जैसे यहीं पे मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे माय फ्रेंड गोस, और यहाँ पे मैंने बोला माय फ्रेंड्स गो। तो आपने देखा यहाँ पे अगर माय फ्रेंड एक दोस्त है तो गोस, माय फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्त हैं तो गो। यानी आपको थर्ड पर्सन के लिए ध्यान रखना है, अगर एक व्यक्ति के लिए आप बताते हैं कि वो ये काम करता है तो एस या ईएस आएगा। क्या आएगा? एस।
और एक से ज्यादा के लिए बताएंगे तो सिंपल आएगा। तो इसके लिए भी मैं किसी एक स्टूडेंट को यहाँ पे बुला के प्रैक्टिस कराता हूँ थर्ड पर्सन के लिए हाँ वाली। Yes, sir. ठीक है, सो आई वुड लाइक टू कॉल मॉर्निंग दिलवेश Good morning. एंड हाउ आर यू? I am good and you? आई एम गुड। आज दुर्गेश हम किसकी बात कर रहे हैं आपके साथ? Doodles. डूडस, जिसमें से हम थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है, तो जिसमें से आपको आंसर देने, क्या देने? आंसर। और आंसर में क्या साउंड रखना है, एस या ई एस का, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? मेरे पापा पसंद करते हैं। My father's like. नहीं, माय फादर्स नहीं, फादर। My father Likes. likes. मेरे पापा जाते हैं, My father goes. गोज। मेरी मम्मी आती हैं, My mother comes. कम्स। मेरे पापा खेलते हैं, My father plays. प्लेस। मेरा भाई जाता है, My brother goes. मेरे पापा चाय पीते हैं, My father takes tea. मेरा भाई पढ़ाता है, My brother teaches me. टीचेस। माय ब्रदर टीचेस, Teaches me. ओनली मेरा भाई पढ़ाता है। माय ब्रदर My brother टीचेस। सचिन खेलता है, Sachin plays. प्लेस। मेरे पापा दौड़ते हैं, My father runs. रन्स। अगर यही बोलना हो, वो आते हैं, दे कम, क्योंकि वो ज्यादा है, ठीक है। मेरे दोस्त आते हैं, माय फ्रेंड्स कम। मेरी बहनें आती हैं, My sisters come. वेरी गुड। क्लैप फॉर दुर्गेश। तो आपने देखा माय डियर कि हमने जो बात की थर्ड पर्सन के लिए, अगर एक के लिए बात करेंगे तो ऐसे यस आएगा, और एक से ज्यादा के लिए बात करेंगे तो ऐसे यस नहीं आएगा, ठीक है। अगर यही हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, किसकी बात करते हैं? नेगेटिव, यानी कुछ काम ऐसे भी हैं जो थर्ड पर्सन नहीं करते हैं। जैसे मान के चलो कुछ ऐसे भी काम है जो थर्ड पर्सन नहीं करते हैं। जैसे आपने बोला कि मेरे पापा जॉब नहीं करते हैं, मेरी मम्मी ऑफिस नहीं जाती, तो थर्ड के लिए मना भी करना होगा। तो जब हम मना करेंगे तो हम बोलेंगे ही डज नॉट, और नीचे बोलेंगे दे डू नॉट। तो आपको देखना है कि थर्ड पर्सन के लिए आप एक के लिए मना करेंगे तो डज नॉट, एक से ज्यादा मना करेंगे तो डू नॉट, और जो बाद में एक्शन होगा वो सिंपल रहेगा, उसमें कोई ऐसे यस नहीं आएगा। यानी नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन के लिए चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसमें ऐसे यस नहीं आता। जैसे अगर आपको बोलना कि वह नहीं आता है तो क्या बोलेंगे? ही डज नॉट कम, और वे नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम। इसमें आपका ऐसे यस नहीं लगाना, पर ध्यान रखना है कि माय फादर डू नॉट नहीं, माय फादर डज नॉट, माय मदर डज नॉट, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. सो आई वुड लाइक टू कॉल गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. हाउ आर यू? Good and you? आई एम गुड। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? Doodles की. डू डज की। लेकिन आपका जो टास्क है वो क्या है? ही Does do. नहीं, आपका जो टास्क है वो डज नॉट है। क्या सा टास्क है? Does जो not. का नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव करना है। अगर वन पर्सन के लिए मना करेंगे थर्ड के लिए तो किससे मना करेंगे? Does से. डज नॉट। Does not. और एक से ज्यादा के लिए मना करेंगे डू नॉट। तो कैसे बोलेंगे? मेरे पापा नहीं आते हैं। My father do not come. My father does हाँ, not क्योंकि come. पापा कौन है? One. वन। मेरी माँ नहीं आती है। My mother does not come. सचिन नहीं खेलता है। Sachin does not play. मेरी सिस्टर नहीं खेलती है। My sister does not play. अब आपको ध्यान रखना है एक से ज्यादा के लिए बोलना। मेरी बहनें नहीं खेलती हैं। My sisters do not play. मेरे दोस्त नहीं खेलते हैं। My friends do not play. वो नहीं खेलते हैं। They हाँ, वो। they do not play. वेरी गुड। तो आपने देखा काजल ने अच्छा आंसर दिया। क्लैप फॉर काजल। तभी आपने देखा कि थर्ड पर्सन के लिए अगर आप एक के लिए हाँ करते हैं तो सॉरी एक के लिए अगर मना करते हैं तो डज नॉट, और एक से ज्यादा के लिए मना करते हैं तो डू नॉट। लेकिन डज नॉट डू नॉट के बाद एक्शन में ऐसे यस नहीं आएगा। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन करना थर्ड के लिए। फॉर क्वेश्चन, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड पर्सन के लिए तो हम डज से भी कर सकते हैं क्वेश्चंस और डू से भी कर सकते हैं। तो डज ही डू दे प्लस एक्शन प्लस एक्शन, यानी क्वेश्चंस करने पे भी एक्शन में ऐसे यस नहीं आएंगे। जैसे आपको मेरे पापा के लिए पूछना हो तो डज योर फादर, मेरी माँ के लिए पूछना है तो डज योर मदर, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पूछना है जिसका नाम नहीं जानते डज ही डज शी। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डू यू, यानी जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो डू यू। और थर्ड पर्सन के लिए आप डज से भी पूछ सकते हैं और डू से भी, डिपेंड करता है एक वचन या बहुवचन।
जैसे मेरे साथ बोलो, डज योर फ्रेंड, डू योर फ्रेंड्स, डज योर सिस्टर, डू योर सिस्टर्स, डज ही, डू दे। थर्ड के लिए आप डज भी लगा सकते हैं और डू भी, डिपेंड करता है सिंगुलर या प्लूरल, डिपेंड करता है एक वचन है बहुवचन। तो अब हम क्वेश्चंस यानी इंटरोगेटिव के लिए थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन कैसे करते हैं उसके लिए भी एक स्टूडेंट को हम इनवाइट करना चाहेंगे, जिसके लिए मैं कॉल करना चाहूंगा। हाउ आर यू? I am also good. And you, sir? आई एम गुड। दीपेंद्र, आज किसकी बात करेंगे मैं आपके साथ? Sir, 2 days की बात करेंगे 4 क्वेश्चन के लिए। 4 क्वेश्चन के लिए थर्ड पर्सन के लिए। और आप मुझसे किसके लिए आप पूछोगे क्वेश्चन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो दिखाई नहीं देते हैं। और सबसे पहले हम क्वेश्चन करने के लिए डज भी ला सकते हैं और डू भी। वो हमें पहचानना होगा कि एक की बात करना है या ज्यादा या एक से ज्यादा की बात करें। तो पूछो मेरे फादर के बारे में, क्या तुम्हारे पापा आते हैं? Does your father come? क्या तुम्हारी माँ आती है? Does your mother come? क्या तुम्हारा भाई आता है? Does your brother come? क्या तुम्हारा दोस्त आता है? Does your friend come? तो आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस किए वो डज से हुए थर्ड पर्सन के लिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति था, एक पर्सन। अब एक से ज्यादा के लिए, क्या तुम्हारे दोस्त आते हैं? डू योर Do फ्रेंड्स your friends come? कम। एक बार और, Do your friends come? क्या तुम्हारी बहनें आती हैं? Do your sisters come? क्या तुम्हारे भाई आते हैं? Do your brothers come? क्या वो आते हैं? Do they come? पूछो मुझसे, क्या तुम आते हो? Do you come? तो आपने देखा कि दीपेंद्र जब मुझसे पूछा तो भी डू यू, और मुझसे किसके लिए पूछा? थर्ड पर्सन के लिए। तो डज भी आ रहा था और डू भी आ रहा था, डिपेंड करता एक या एक से ज्यादा। वेरी गुड, क्लैप फॉर दीपेंद्र। तो आपने देखा ये हमारा था डू एंड डज। क्या था? डू एंड डज। और डू डज से हम ये पता लगाते हैं कि सामने वाला ये काम करता है या नहीं, क्योंकि डू और डज का मीनिंग क्या होता है? करना। यू, दे, वी, इन सब के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं? डू का। ही, शी, नेम, इट, इनके साथ हम डज का। तो आज आपको पता लग गया कि डू और डज हम कैसे यूज कर सकते हैं, किनके साथ। और डू और डज का मीनिंग क्या होता है? करना। एक बार जोर से बोलो, यानी कि डू डज का मीनिंग क्या होता है? करना। तो आज से भूल जाइए कि डू डज का मीनिंग होता है तातीते, भूल जाइए डू डज का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब भी आपसे कोई पूछे डू यू टेक टी, तो समझ जाना सामने वाला क्या पूछना चाहता है, क्या आप चाय पीते या नहीं। जब भी आपसे कोई पूछे डज योर मदर टेक टी, तो सामने वाला क्या जानना चाहता है, क्या आपकी माँ चाय पीती है नहीं। तो आज से आपको याद रखना है डू डज का मीनिंग होता है करना, और डू डज कहाँ पे यूज होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।